लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय घोषणा किया। बंगाल को विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन के विद्रोह में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ। इन दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। नारे तो लगे लेकिन चलने नहीं दिए ने अंग्रेजों ने। कांग्रेस पर सूखा प्रहार किया गया। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक को प्रतिबंधित करती है। कर्जन। कांग्रेस अपने मत की ओर गहरा हुआ जा रही थी। अरविंद। कांग्रेस अंग्रेज से मरने की वाली है। कवंजी चंद्र। कांग्रेस के लोगों के पदों का मुख्य। चटर्जी। राजनीतिक है। वंदे मातरम का नारा उसी समय जब बंगाल को विभाजन किया गया उस समय कहा गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मिश्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे भारत आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा था। 1905 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। पहली बार स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी को सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गया। एक गरम दल के नेता हो गए, एक नरम दल के नेता हो गए। इससे आंदोलन की अध्यक्षता राजनीति विहीन हो गई। अब देखिए, गरम दल के नेता हो गए सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। नरम दल के नेता हो गए। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रसिद्ध गीत का अवतरण लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। बंगाल का क्या बन गया? राष्ट्रीय गीत बन गया। बंगाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेस नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल गए थे। 1897 में राजेंद्र दोहर के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्षों की कारावास हुई। 1908 ईस्वी से 1914 तक बर्मा के मॉडल जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। प्लेन के समय हुए ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेट अधिकारी रैंड एयरेस्ट की हत्या कर दी। अब देखिए, 1893 ईस्वी का कार्य एवं परिवर्तन। हिंदू बिंदु क्या परिवर्तन होता है? देखिए, 1893 में क्या होता है? 93 में स्वामी विवेकानंद ने 1863 ईस्वी से 1902 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। सितंबर 1893 में यहाँ पर हुए रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था।
जैसे ही उन्होंने अपने वक्त का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत के विश्व के सर्वोच्च देशों में लगातार खड़ा कर दिया गया। उन्होंने तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। क्या कहा लोग कहने लगे? तूफानी हिंदू। 1893 में 14 वर्ष के बाद जोगीराज अरविंद घोषित 1872 से 1950 में की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाल न्यूज़लैंड फॉर फ्रेंड का प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 तक 1833 में भारत आई। वे बनारसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्हें लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी 1869-1848 ईस्वी का अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में थापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्थान सोसाइटी फॉर द रिवाइवल ऑफ अटेंट द हिंदू रिलीजन स्थापित किया। बंगाल में क्रांतिकारी विधायक को रविंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष ने भावनी मंदिर नामक एक पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाया जानकारी दी गई थी कि 1906 ईस्वी में दोनों ने मिलकर जुगल नामक एक समाचार पत्र लिखा। बंगाल में पी मित्र ने आयुषी नल समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुसंधान समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुसंधान समिति हेमचंद्र दास कानूनों को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसीसी से बम बनाकर सीखे। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावर ने 1904 ईस्वी में अभिवानंद से भारत नामक स्थान पर स्थापित किया। अभिभावक संगठन के सदस्य एवं बनने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उत्तर भरने के श्रेय तिल में पत्र केसरी मराठी में को किया गया। केसरी एक पत्रकार था। केसरी समाचार पत्र है, आज भी चलता है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन चला केसरी के द्वारा। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिव जी उत्सव मनाया प्रारंभ किया। गणपति मौर्य को जो महाराष्ट्र में होता है, तो 1893 ईस्वी में शुरू कर दिया शिव जी की पूजा का। वेलेंटाइनल निर्देश ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता था। सुखदेव राम बोस जन्म 1879 में प्रथम हबीबपुर जी मिदनपुर बंगाल पकड़ने वाली पुलिस फतह सिक्किरी शिवा प्रसाद मिश्रा खुदीराम बोस के मुकदमे में खुदीराम बोस के में कौन जज था? कर्णफंड थे।
सरकारी वकील कौन था? माणूक एवं विनोद मुजमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन था? कालिदास बोस। फांसी की तारीख कौन थी? खुदीराम बोस के बारे में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को एक हाथ में गीत लेकर खुदीराम बोस फांसी की तख्त पर जा खड़े हुए। देखिए, भारत के जो खुदीराम बोस को आप जानते होंगे। खुदीराम बोस का जन्म होता है 1879 ईस्वी में। उनका गांव था हबीबापुर, जो मिदनापुर में बंगाल में है, जिला मिदनापुर है। और इसको जो पुलिस अरेस्ट करती है फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्रा होता है। और खुदीराम बोस के जो मुकदमे में जज था, जज का नाम क्या था? कर्नाडफ था, जो अंग्रेज था। सरकार इनके तरफ से जो वकील लड़ता था माणूक था। कौन था? माणूक था। माणूक एवं विनोद मुजमदार थे। और खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन था? कालिदास बोस थे, ये बंगाली बाबू थे। फांसी की तारीख कौन था? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम को फांसी दे दी जाती है। खुदीराम बोस ये भी गरम दल के नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे। अब चलिए, परंतु चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंगंगज फोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बस कनेडी का गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिसमें 2 महिला प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अस्थायी रूप में अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की दे दी गई। बताओ, खुदीराम बोस को 18 साल की उम्र में ही फांसी दे दी जाती है। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के जुगानंतर दल के सक्रिय सदस्य थे। जुगानंतर दल के नेता बारीन्द्र कुमार घोष थे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। स्वामी जी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी का पिता भी कहा जाते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिकारी का पिता भी कहा जाते हैं। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमा उल खां के निर्माण में सम्मेलन होता है। क्या होता है? सम्मेलन होता है। नवाब वकरुल्ला मोहल्लद इसकी अध्यक्षता थे। इस सम्मेलन में आखिर भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हो गया। भारतीय मुस्लिम का लीग का उदय हो जाता है। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां के इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल और विभाजन का सर्वप्रथम समर्थन किया। भीकाजी रूसक तक काम भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इन माता पिता फारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरे को मृत्यु दिया गया।
1 दिसंबर 1909 को आनंद काहनिग ने जैक्सन को गोली मारा। ये विद्रोह था, बहुत विशाल विद्रोह बढ़ता गया। ये क्रांतिकारी विद्रोह चलता ही जाता है। अब देखिए क्या होता है। (1897) का विद्रोह चलता ही जा रहा है आगे की तरफ। वायसा लॉर्ड हैनिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आलोचना इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज को मेरी के स्वागत में किया गया। दरबार में निम्नलिखित घोषित हुआ। देखिए अब बंगाल को रद्द किया गया। बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। जब बिहार अलग हुआ तो उड़ीसा भी उसी में शामिल था। उस समय राजधानी की कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा हुई। 1912 में दिल्ली भारत राजधानी बनी। 1912 में दिल्ली में राजधानी बन गई। 23 दिसंबर, देखिए क्या होता है। 23 दिसंबर 1912 को रासम बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हैनिंग पर बम फेंक दिया। क्या करते हैं, बम फेंक देते हैं। इसके परिणामस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इनमें से थे कौन कौन थे? मास्टर अविनचंद्र थे। कौन थे? अविनचंद्र थे जो बम फेंके उस पर गिरफ्तार किए गए। चंद्र थे और अबिदा बिहारी लाल थे। बाल मुकुंद थे। बसंत कुमार थे। विश्वास हेमंत थे। सहायक लहर थे। दीनानाथ दबाव थे और सरकारी गवाह बनाए गए। मास्टर अविचंद्र अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। फांसी दे देते हैं। अंग्रेज के इतना कड़ा कानून था कि तुरंत फांसी दे देते थे कुछ करते थे तो। अब देखिए 1 नवंबर 1913 ईस्वी अनेक भारतीयों ने लाल हरदन लाल को नेतृत्व में सेना फ्रांसीसी में गदर पार्टी की स्थापना की। सेना सिंह के क्या गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। मक्खन इसके प्रथम अध्यक्ष, लाल हरदन इसके प्रयास मंत्री थे एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। कोषाध्यक्ष 1 नवंबर 1913 को अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में छापने लगा। इसके प्रत्येक अंकल के पहले पृष्ठ पर छापा था। अंग्रेजों राज का कच्चा चिट्ठा इसमें दिखाया गया। अंग्रेजों के कच्चा चिट्ठा जो था राज वो दिखाया गया। अब इससे अंग्रेज जलते थे। कुसरूस और जापानी जहाज के बाबा गुरु सिंह 1914 ईस्वी के किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्री के साथ 26 दिसंबर 1914 को उल्की पहुंचा। वाजबा नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1905 ईस्वी में क्या होता है देखिए। 15 ईस्वी में अंग्रेजों और सरकार ने कैंसर एवं हिंदू उपाधिकारी से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया। अरे महात्मा गांधी जी नरम दल के नेता थे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 को कांग्रेस के दोनों दलों में एकता के हो गए। अधिवेशन मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस
से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 8 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल की स्थापना की। होम रूल एविन बेसेंट ने सितंबर 1916 को मद्रास में होम रूल की स्थापना की। जॉर्ज ऑरोविंडल ने लिंग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्वविद्यालय के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंटर कहने लगे इनको, जो सेना में भर्ती करवाने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती स्थापना कब किया? 1916 ईस्वी में। बिहार के एक किसान ने राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने की प्रेरणा किया। गांधी जी को चंपारण बुलाया आने के लिए। चंपारण आंदोलन के इस सूत्र संघ की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमएन जिसने शुक्ल जी 25 वर्ष के तक लड़ते रहे थे, इन्होंने श्रद्धाक्रम के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था जो बिहार का था। गांधी जी ने सत्याग्रह के समर्थन में प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। कहाँ किए थे? सत्याग्रह आंदोलन अफ्रीका में। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। कहाँ किया? चंपारण में। चंपारण विद्रोह कारण अंग्रेजों को 3 कथित प्रथा को समाप्त करना पड़ा। 3 कथित खेती अंग्रेजों मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिला के रैयतों एवं किसानों पर नील की खेती के लिए हुआ था। जो नील की खेती होता ना, उस पर वो प्रतिबंध लगाए थे। जवाहर ने लागू 3 तरीकों ने एक था खेती का, अन्य 2 तरीका दुरुस्ती था, कुर्स्ती कहलाता था। 3 कथित खेती में प्रति बीघा 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। देखो, जो अंग्रेजों ने क्या लागू किया नील की खेती पर कि तुम्हें खेती करना है, तो 3 तरीकों कानून लागू किया। तो इसमें ये 3 कट्ठा जो पर नील की खेती करना हो अनिवार्य है। उसने कहा जैसे मान लो कि अब तुम्हारे पास 1 बीघा खेत है, 1 बीघा में आपको 20 कट्ठा होता है, तो आपको इसमें 3 भाग यानी 3 कट्ठा 3 भाग आपको नील की खेती करना होगा। यानी आपको 15 कट्ठा में नील की खेती करना होगा, 5 कट्ठा में तहार अपना मर्जी से जो भी फसल उगाओ। अंग्रेजों का ये कहना था। इसी पर नील के विद्रोह भी कहा जाता है। वो लोग 20 कट्ठा में, बताइए 20 कट्ठा में 15 कट्ठा नीले की खेती रोप दीजिए, ताकि वो अंग्रेज के लिए फ़ायदा होता था। और 5 जो कट्ठा बचा तो 5 कट्ठा में आलू, बैगन और धान रोपिए, चाहे गेहूँ रोपिए। उन लोगों का कहना था। इस पर सभी लोगों ने विद्रोह किया। बेसेंट में 20 अगस्त 1917 को होम रूल की समाप्त करने की घोषणा किया गया। होम रूल कब समाप्त कर दिया गया? 20 अगस्त 1917 को। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यहाँ उस समय की सबसे बड़ा ट्रेड यूनिवर्सिटी थी। यही गांधी जी ने टेक्सटाइल का सिद्धांत किया। इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होते हैं। नोट: 20 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की।
इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने। देखो, जो कांग्रेस जो पार्टी अभी चलती है ना, तो इसकी स्थापना कर दिया यूनाइटेड कंपनी के लिए 31 अक्टूबर को। महात्मा गांधी लड़ते नहीं थे, लड़ाते थे। इतिहास गवाह है आपको। महात्मा गांधी लड़ते नहीं थे, लड़ाते थे, यानी आगे आगे चलते थे, पीछे से सब लोग थे, सबको आगे भगाते थे। ये नरम दल के नेता थे। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। अनुसार किसी में संदेह व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था। देखिए, ऐसा है, अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून लाया 19 मार्च 1919 ईस्वी को, रोलेट एक्ट कहते हैं। रोलेट एक्ट ऐसा कानून बनाया ना, देखो इसमें ना, अगर कोई गलती तुम करते हो, विद्रोह करते हो, तो उसमें ना तुम्हारा मुकदमा चलेगा, ना कोई अपील, ना कोनो अपील दे सकेला, ना कोई दलील दे सकता, ना कोई वकील रहेगा, दलील भी नहीं सुनेगा, ना कोई वकील रहेगा। आपको सीधे जो भी होगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस पर विद्रोह चल गया। गांधी जी ने इस कानून के विरोध 6 अप्रैल 1919 को देशी व्यापी की हड़ताल करा दिया। देश भर में हड़ताल कर दिए महात्मा गांधी जी ने इसके विद्रोह में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग की हत्या हुआ। अब देखिए क्या होता है, 13 ये तो हंगामा चलता ही था, विद्रोह चल ही रहा था। उस समय में क्या कर दिया अंग्रेज़ों ने, 13 अप्रैल में सब ने मीटिंग किया कि इस विद्रोह को हटाया जाए। रोलेट एक्ट कानून बहुत कड़ा है। जिस समय हमारे मोदी जी ने किसानों के लिए जो कानून लाए थे, तो किसान भड़क गए थे, तो किसान भड़के तो फिर वो कानून वापस लेना पड़ा। उसी तरह इन लोग विद्रोह कर दिए। और उस समय सबका मीटिंग चल रहा था अमृतसर में। देखिए, जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड है, अमृतसर है जलियांवाला बाग, तो उसमें 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में मीटिंग चलता है। उसी समय क्या करता है कि जनरल डायर होता है, उसने गोली जलाने के आदेश दे देता है। डॉक्टर सत्यपाल शमसुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में देखो क्या करते हैं ये लोग, गिरफ्तार करते हैं। किसको गिरफ्तार किया था? सत्यपाल और शमसुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही थी जनसभा। देखो, 2 नेता थे। कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल थे, डॉक्टर सत्यपाल जी थे, शमसुद्दीन किचलू थे। ये 2 नेता थे। अंग्रेज़ों ने इनको विरोध कर रहे थे तो इनको अरेस्ट कर लिया। अब इसी के में अरेस्ट करने पर ये मीटिंग कर रहे थे जलियांवाला बाग में। तो अब क्या होता है देखिए, इसके विरोध में क्या होता है। जनता पर जनरल डायर रेइहाल्ड डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। अब देखो, सरकारी रिकॉर्ड में क्या बता रहा है कि 379 लोग मारे जलियांवाला बाग के हत्याकांड में, जबकि कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो मीटिंग चल रहा था उसमें 1000 मारे गए लोग। सरकार तो ऐसे भी कम ही बताती है। अब देखिए, 1000 मारा गया, 379 को बता रहा है अंग्रेज। जनरल डायर ने डायरेक्ट गोली चलाने का आदेश दे दिया। जबकि ये 2 नेता थे, इनके गिरफ्तार में मीटिंग चल रहा था, जनता दरबार में मीटिंग चल रहा था वहाँ पर जलियांवाला बाग में। इन्हें धड़ाधड़ गोलियाँ चलाने का आदेश दिया कि गोली चला दो। उसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए, क्योंकि एक ही गेट था, एक ही गेट से आना जाना था, चारों तरफ तार से घिरा हुआ था, कोई बाहर जा नहीं सकता था। एक ही गेट से भाग रहे थे, तो एक ही जगह सब भूंज दिया, डायरेक्ट गोली मारने का आदेश दे दिया। समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। कौन था? माइकल था। इसने दे दिया चलाने का आदेश। जलियांवाला बाग का हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। देखो, इसमें इतना गाली आता है
ये जो हिंदुस्तानी था जालियांवाला बाग का हंसराज जो तब भारतीय था, हंसराज तो जो था तो डायर को इसने सहयोग दिया कि गोली चलाओ। अरे भाई साहब, आपको देश के लिए अपने मन मिटना चाहिए। तो वो कहते हैं ना, घर के भेदिया लंका डाहे, तो इसने मिल के भारतीयों को खुद मरवा दिया। बताइए, ऐसा करना चाहिए? हंसराज जी थे जो भारत के ही थे, इसने सहयोग किया कि चलो करो डायर को, क्योंकि भारतीय अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती था, ये अधिकारी था कोई। संस्कार ने नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद सदस्य में इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग का हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैंसर ए हिंदू की उपाधि जो उपाधि मिला था अंग्रेजों के द्वारा, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। अंग्रेजों को वापस कर दिए सर की उपाधि जो मिला था। जालियांवाला बाग का हत्याकांड में जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता से एक कमेटी का गठन किया। एक कमेटी बनाई, इसमें 5 अंग्रेज 3 भारतीय थे। सर चिमन लाल सीतालावाड़ा ये भारतीय बने, 3 नेता बने और 5 अंग्रेज बने। तो ऐसी जनसंख्या अधिक थी, जांच के लिए कमेटी बैठाई गई। साहब जीबाबाद, सुल्ताना अहमद एवं जगत नारायण थे। 3 भारतीय थे, 5 अंग्रेज थे, सदस्य बने थे कमेटी के। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग का हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोजित की नियुक्ति की। इसके अन्य सदस्यों को मोतीलाल नेहरू ने और गांधी जी ने थे। जालियांवाला बाग की कभी जाली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जालियांवाला जो बाग का हत्याकांड था, तो जो ज़मीन था, बगीचा था, उसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम जाली नाम था। जाली नाम का वो ज़मीन था, उसी के नाम पड़ गया जालियांवाला बाग। बगीचा था तो उसका नाम था जाली व्यक्ति का नाम था, उसी के व्यक्ति के नाम पर जालियांवाला बाग बन गया। ऐसे में हत्या हो गई तो हत्याकांड को जालियांवाला बाग कहने लगे लोग। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमान का मित्र राष्ट्रों के विरोध, विशेष ब्रिटिश के खिलाफ टर्नी के खिलाफ एवं समर्थन आंदोलन था। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलमान भाई भी करने लगे। जो हत्याकांड हुआ तो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूची देशीय में खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को क्या हुआ, पूरा देश में खिलाफत आंदोलन मनाने लगे सब लोगों ने। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमान के एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी थे। देखो क्या होता है, 23 नवंबर को एक मुसलमान भाई और हिंदू भाई की बैठक होती है, उसमें मेन अध्यक्ष होते हैं गांधी जी। कॉन्फ्रेंस में होती है, गांधी जी उसका अध्यक्ष बनते हैं। रोलेट एक्ट जालियांवाला बाग का हत्याकांड के खिलाफ आंदोलन के रूप में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने यह सहयोग आंदोलन चालू कर दिया 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में की। कहाँ किया था? नागपुर अधिवेशन में। इसी जितना हम प्रश्न आपको बता रहे हैं, इसी प्रश्न में से IAS, EPS, NDA, CDS सभी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। और मान लीजिए कितना भी पढ़िएगा तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ, तो वही कहा जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो ये तो वही सवाल रहेगा, जवाब रहेगा। थोड़ा IAS BPSC में थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पूछा जाता है। अब कहा जाएगा कि असहयोग आंदोलन का कहाँ पर अधिवेशन हुआ, तो नागपुर में हुआ, क्योंकि नागपुर ही तो रहेगा। MA BA PhD किसी में भी चाहिए, सवाल तो यही, इतिहास तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि जो है वही है। थोड़ा तोड़ मरोड़ कर बढ़ा चढ़ा के चलेगी बातें।
इसके प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि हमारी हौसला बने और आपको हम जो प्रोवाइडेड है हिस्ट्री से हम आपको और कुछ बातें हम बताएं, ताकि आपको सरकारी एग्ज़ाम चाहे किसी भी कंपटीशन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। और इसी में से आता है लुसेंट जीके का ये आपको लेक्चर चल रहा है, लुसेंट जीके का लेक्चर है। थैंक यू दोस्तों। सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।